धर्मपत्नी का जो आज का एपिसोड था उसको देखकर मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि आज के एपिसोड में जिस तरीके से जो मेन बीजी ने अपना काम किया, मतलब जो रवि है वो ऑब्वियस सी बात, हमने 2 दिन पहले प्रोमो में देखा था कि वो प्रतीक्षा को चूज कर रहा है। और प्रतीक्षा को चूज करने की वजह से क्या हुआ कि भाई सबको लगा कि इस बंदे ने जो है अपने बीवी को छोड़कर किसी और को करा है और चूज किया है, और उसकी वजह से उसको सजा मिलनी थी। बाउल में बहुत सारी चिट्स थी। चिट में क्या किया उन्होंने, चिट में उठा के इन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, एक जो भी चीज़ निकलेगी उस बाउल में ऐसे, ठीक है, चिट में से वो चीज़ करनी होगी। पहला जो मेन कपल था वो नहीं पकड़ पाया, उसको सॉरी करनी थी और उठक बैठक करनी थी। रवि की बारी आई। रवि की बारी में क्या, बीजी भाई, बीजी को पता था कि किस चिट में क्या है। चिट उठाई और बोला कि ये कर, और उसमें था भाई, जिसको भी तुमने चुना उसको तुम प्रपोज करो। ये चीज देख के भाई काव्या उसकी माँ का दिमाग खराब हो गया। और उसके बाद ये भी था उस चिट में कि वो उसके साथ डांस करेगा रोमांटिक। ये चीज और भी ज्यादा भाई उसको लगी, वो वहां से भागी। ये देख के काव्या वैसे भी गुस्से में थी, लेकिन जो मूवमेंट था वो प्रतीक्षा और रवि को बहुत बेहतरीन बना, सच बताऊं, क्योंकि इसमें मुझे देखने में बड़ा मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा। और ये जो चीज थी कि मजा आया था। इसका जो मेन रीजन मुझे तो मजा क्यों आया, क्योंकि जो काव्य उसकी मम्मी जो बार बार कोशिश करती है, रवि की मम्मी जो है कोशिश करती है कि रवि और काव्य मिले, रवि और काव्य के बीच में कुछ हो, लव एंगल हो, फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, वो नहीं हो पा रहा। हर बार हर चीज पे प्रतीक्षा आ जाती है। कह सकते हैं कभी कोई इंसिडेंट होता है, कभी प्रतीक्षा खुद जानकर करती है, कभी बीजी उसकी हेल्प कर देती है, कभी कोई हेल्प कर देता है, लेकिन ऐसा होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो चीजें थे देख के बहुत ज्यादा, मतलब मजेदार लगी थी मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से पागल पागल काव्या गई, इसके पीछे उसकी मम्मी गई, उसके पीछे रवि की मम्मी भी जाने वाली थी, लेकिन वो फंक्शन होस्ट, वो तब पार्टी होस्ट कर दी थी, वहां पे रुक गई थी। ये सब चीजें देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और सबसे ज्यादा मजा तब आया जब काव्या बकरे बकरे रूम में गई कि अब मैं इस क्या डाइवोर्स पेपर का क्या करूँ, मैं कैसे उससे साइन कराऊँ, ये कराऊँ, वो कराऊँ। वो जब बातें तो उसको देखने में भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि ये चीजें ना एक्साइटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसके बाद एक और जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि रवि और प्रतीक्षा के बीच में एक छोटा सा मूवमेंट बना था, ठीक है, ये जो प्रपोजल उसके बाद, जहाँ पे वो और प्रतीक्षा एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, काव्या के साथ रवि की थोड़ी सी बहस फिस हो जाती है। ये सब चीजें देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ये मोमेंट है ना, ये इस शो को स्पेशल बना रहे हो, और हम सभी रवि और प्रतीक्षा के जो मोमेंट्स है उसको देखने के स्टार्टिंग से मतलब एक्साइटेड हैं। और जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे अच्छी लग रही है इस एपिसोड, मतलब इस जो नया ये जो धर्मपत्नी शुरू हुआ है नए तरीके से, उसमें प्रतीक्षा झुक नहीं रही। रवि की मम्मी आके उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, झुकेगा नहीं, पुष्पा आज सीधा। ये जो डायलॉग्स है, जो चीज़ें, जिस तरीके से वो एक बार बिल्कुल अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा कर बैठी है कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, वो चीज़ देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये प्रतीक्षा ना हम लोग काफ़ी टाइम पहले देखने चाहते थे कि शायद हमें प्रतीक्षा कुछ ऐसी देखने को मिले, कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करे, लेकिन नहीं देखने को मिल पा रही थी। लेकिन अब जब से ऐसे हमें प्रतीक्षा देखने को मिल रही है, तब से जो शो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता चला जा रहा है। प्लस जो क्या कहते हैं, रवि है, उसका भी जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा मतलब हट के आ रहा है, इसकी वजह से और भी ज्यादा मुझे मजा आ रहा है शो देखने में। अब मैं बात करूं जो बीजी हैं, वो, उनको लेकर मुझे एक बात बोलनी थी कल के एपिसोड के रिव्यू, तो मेरे दिमाग से निकल गई थी। कल उन्होंने जिस तरीके से एक कमेंट्री दी थी वो देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया कि अब तो ये हुआ है, और अगर काव्य और रवि एक साथ जाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और ये चीज़ देखने में एक्साइटिंग भी मुझे लगा। इसके बाद जो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, वो भी एक ये चीज़ थी कि कहानी थोड़ी सी पेस पे चल रही, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ पेस पे चल रही है। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब एकदम से पार्टी से एक दिन सुबह कर दी, पार्टी में जो भी हुआ वो हो गया, बस बात खत्म, नहीं।
क्योंकि हम सभी जानते हैं काव्या रवि की मम्मी और काव्या की मम्मी हार नहीं मानने वाली। उन्होंने मन बना लिया कि किसी भी तरीके से जो प्रतीक्षा है उसके सिग्नेचर लेकर रहेंगे डाइवोर्स पेपर पे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे इस पार्टी में कि वो डाइवोर्स पेपर पे साइन ले ही ले प्रतीक्षा के। लेकिन भाई अब आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या चीज़ें कैसी होंगी क्या चीज़ें कैसी नहीं होगी। आगे भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको धर्मपत्नी एपिसोड कैसा लगा, जिस तरीके से काव्या और काव्या की मम्मी और रवि की मम्मी मुंह की खा रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट